नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनटोल्ड स्टोरीज मोटिवेशन पर। दोस्तों, कहा गया है जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपने मन पर सच में काबू रख पाते हैं? हमारे अंदर हर वक्त एक युद्ध चलता रहता है, सही और गलत के बीच, आलस और कर्म के बीच, डर और आत्मविश्वास के बीच। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने मन पर विजय कैसे पाई जाए, ताकि हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके, ना कि मन हमें दिशा दे। शांत मन सबसे बड़ा हथियार है। जो खुद पर नियंत्रण रखे उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। मन का कोई भी राज्य उतना बड़ा नहीं होता जितना अपने मन का राज। इसमें विचार और कल्पनाओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि उसे जान पाना सरल नहीं है। शायद इसीलिए एक युवा दूसरे से जितना परेशान नहीं होता, उससे कहीं अधिक खुद के विचारों से होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 24 घंटे में एक नॉर्मल युवा के मन में लगभग 60,000 विचार चलते हैं, और एक पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के ब्रेन में कितने विचार चलते हैं, इसका अनुमान कोई साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट भी नहीं लगा सकता है। इन सभी विचारों में 95 से 98% विचारों का रिपीटेशन होता है। पूरे 24 घंटों में सिर्फ 2 से 5% नए थॉट्स या आइडिया यानी विचारों का आगमन होता है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काफी नहीं होता। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बतलाता है कि किसी भी जॉब में क्रिएटिविटी लाने के लिए ब्रेन में अच्छे विचारों के आने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विचारों का दोहराव मस्तिष्क में जितना अधिक होता है, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता उतनी ही कम होती जाती है। यही कारण है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ मस्तिष्क और मन में विचारों का अंबार खड़ा हो जाता है, और साथ साथ उस पर उसका कंट्रोल भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही वजह है कि मन में विचारों की फ्रीक्वेंसी जरूरत से ज्यादा होने लगती है, जिसको सुधार पाना संभव नहीं हो पाता है। हमें नहीं मालूम कि हजारों असंयमित विचार हमारे मस्तिष्क की अरबों बारी कोशिकाओं को कितना नुकसान पहुंचाते होंगे। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हेवी ट्रैफिक से हर रोज हजारों बेगुनाहों की जान रोड पर चली जाती है। कुछ युवाओं को भ्रम है कि विचारों के बढ़ने पर एक्सटर्नल और इंटरनल दुनिया में तेजी से डेवलपमेंट होता है, किंतु यह सच नहीं है। विचारों के बढ़ने से बुद्धि का उस पर कंट्रोल कम हो जाता है, जिससे अंतर्विरोध यानी कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन बढ़ता है, और डिसीजन मेकिंग पावर कम होने लगती है, जिसके कारण मस्तिष्क में इतने केमिकल चेंजेस होते हैं। मुन्ना भाई का केमिकल लोचा यही है, जिससे मन में कई रोग पनपने लगते हैं, जैसे कंसंट्रेशन की कमी, टेंशन, गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत इत्यादि विषैले एलिमेंट्स, और साथ ही कई फिजिकल मेंटल डिसीजंस होने लगती है। स्वयं की डिग्निटी व इमोशनल नीड्स को न समझे तो विचारों पर नियंत्रण नहीं होने से इच्छाएं बढ़ती हैं। इच्छाओं से ही मन की गति बढ़ती घटती है। इच्छाएं ही बेकार के विचारों के बढ़ने का खास कारण है, और इच्छाओं का ओरिजिन है स्वयं की डिग्निटी व इमोशनल नीड्स को न समझाना। हमें स्वयं पर नियंत्रण रखना है तो खुद की गरिमा और भावनात्मक जरूरत को पारदर्शिता से समझना होगा। यदि हमारी जरूरतें और इच्छाएं हमारा पड़ोसी डिसाइड करता है, तो मन में विचारों की बाढ़ को कंट्रोल कर पाना संभव नहीं। मस्तिष्क में विचारों की संख्या अनियंत्रित होने पर मन के अंदर रिस्क लेने की क्षमता घटने लगती है, जिसके कारण रचनात्मक कामों में बाधा आती है। कोई भी आइडिया, थॉट या इमेजिनेशन, विचार व कल्पना यदि प्रैक्टिकली करने योग्य नहीं है, तो वह हमारे लिए कूड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। मिट्टी से ही पॉट बन सकता है, बालू से नहीं। ऐसी कल्पनाएं बालू के समान ही है, जिससे अच्छा बिहेवियर नहीं बनता, अच्छी पर्सनैलिटी नहीं बनती। तो जरा बताएं, आपके मन पर किसका राज चलता है, बेकार के विचारों का या क्रिएटिविटी का? इसलिए असली विजय दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है। अपने क्रोध, भय और लोभ को जीत लेता है, तभी वह सच्चा विजेता बनता है। दोस्तों, आपको यह हमारी मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।